आस्था का केंद्र प्राचीन महावीर मंदिर। महावीर मंदिर पटना, बिहार, भारत में स्थित भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। यह देश के सर्वोत्तम और प्राचीन हनुमान मंदिरों में से एक है। महावीर मंदिर उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। संकट मोचन की प्रतिमा भक्तों के दिल में एक विशेष स्थान रखती है। रामनवमी के पावन अवसर पर अनेक लोग इस मंदिर में आते हैं। लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा यह मंदिर अपने धार्मिक महत्व और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद जरूर पूरी होती है। कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। महावीर मंदिर में भक्तों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। माननीय आचार्य किशोर कुणाल और उनके सहयोगियों के तमाम प्रयासों के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं माननीय आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव भी हैं। महावीर मंदिर न सिर्फ लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि गरीब निर्बल लोगों के उपकार का माध्यम भी है। मंदिर को रामानंद संप्रदाय के उच्चतम कैलिबर और बैरागी साधुओं के पंडित, संस्कृत विद्वान और साथ ही दलित पुजारी मिले हैं, जो सबसे अधिक सद्भा के साथ प्रदर्शन करते हैं। यहाँ विराजे श्री हनुमान जी वास्तव में लोगों के संकट हरने वाले हैं। तभी इस मंदिर में चढ़ने वाला नैवेद्यम भोग और दान पेटी से प्राप्त राशि से गरीब निर्बल लोगों का कैंसर का इलाज करवाया जाता है और अन्य जरूरतमंदों की सेवा और परोपकार के कार्य में लगाया जाता है। इस मंदिर के ट्रस्ट का नाम श्री महावीर स्थान न्यास समिति है, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक न्यास समिति है। यह समिति महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर के अलावा महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आयोग्य अस्पताल समेत कई अन्य अस्पताल गरीब, निर्बल और जरूरतमंद लोगों के उपकार के लिए संचालित करती है। इसके साथ ही यह धार्मिक समिति बिहार के ग्रामीण इलाकों में अनाथालय भी चलाती है। महावीर मंदिर का विस्तार। बिना किसी सदस्यता के मंदिर का पुनर्निर्माण युद्ध स्तर पर किया गया। दान स्वेच्छा से आया, क्योंकि लोगों को मंदिर के कायाकल्प से जुड़े व्यक्तियों पर विश्वास था। मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान आयोजित किए गए कार सेवा में हजारों भक्तों ने भाग लिया। यह एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त निश्चित शुल्क के भुगतान पर अनुष्ठान पूरा करने के लिए सभी सामग्री प्राप्त करते हैं और पुरोहितों को दक्षिणा का भुगतान मंदिर प्रबंधन द्वारा किया जाता है। सुबह वाल्मीकि रामायण का पाठ एक दैनिक दिनचर्या है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण शास्त्रों से नियमित पाठ शामिल हैं। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में भगवान राम, श्री कृष्ण भगवान और दुर्गा माता का भी मंदिर है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, नंदी, भगवान गणेश समेत तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा इस मंदिर के बगल में पीपल का पेड़ भी है, जिसमें भगवान शनिदेव विराजमान हैं। महावीर मंदिर धर्म के साथ सहयोग परोपकार में अग्रणी है। दिव्य अर्पण एवं कर्मकांड के सहयोग से समिति ने पटना में 4 चैरिटेबल अस्पताल स्थापित किए हैं और 2 उत्तर बिहार में निर्माणाधीन हैं। समिति ने गरीब कैंसर रोगियों के इलाज के लिए 50 लाख प्रदान किए हैं और समाज के वंचित वर्गों और योग्य व्यक्तियों को सहायता के लिए लगभग समान राशि प्रदान किए हैं। यह पहला धार्मिक ट्रस्ट है जिसने माता पिता की समर्पित सेवा के लिए श्रवण कुमार अवार्ड की शुरुआत की। प्रथम पुरस्कार के रूप में आज से कैंडी 1000, दूसरा RS 50,000 और तीसरा एक RS 25,000 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 5,000 के 10 पुरस्कार हैं। प्रत्येक पुरस्कार माता पिता की समर्पित सेवा के लिए है। महावीर मंदिर का इतिहास। महावीर मंदिर पटना देश में अग्रणी हनुमान मंदिरों में से एक है। हजारों भक्तों ने श्री हनुमान जी की आराधना और मंदिर की यात्रा की। यह एक मनोकामना मंदिर है, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और यह मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और यह मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या का कारण है।
सन 1948 ईस्वी पटना उच्च न्यायालय ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। नए भव्य मंदिर का विनिर्माण सन 1983 ईस्वी से सन 1985 ईस्वी के बीच माननीय आचार्य किशोर कुणाल और उनके भक्तों के योगदान से किया गया था और वर्तमान में ये देश के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में श्री हनुमान जी की 2 युग्म प्रतिमाएं एक साथ हैं। पहली परित्राणाय साधु नाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी विनाशा च दुष्कृताम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों की बुराई दूर करने के लिए। ये मंदिर सन 1900 ईस्वी से रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आता है, जबकि सन 1948 ईस्वी तक गोसाई सन्यासियों के संप्रदाय के अधीन था। सन 1948 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार मंदिर अनादिकाल से मौजूद है। महावीर मंदिर का निर्माण। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार 30 नवंबर से 4 मार्च 1985 के बीच हुआ है। मंदिर का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मंदिर परिसर में आगंतुकों और भक्तों की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के पश्चात बाईं तरफ एक चबूतरे पर सीढ़ियों की श्रृंखला है, जो मंदिर के मुख्य क्षेत्र, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, की ओर जाती है, जहां भगवान हनुमान का गर्भगृह है। इसके चारों ओर एक गलियारा है, जिसमें भगवान शिव जी है। मंदिर की पहली मंजिल में देवताओं की 4 गर्भगृह है। इनमें से एक भगवान राम का मंदिर है, जहां से इसका प्रारंभ होता है। राम मंदिर के पास भगवान कृष्ण का चित्रण किया गया है, जिसमें वे अर्जुन को धर्मोपदेश दे रहे हैं। इससे अगला देवी दुर्गा का मंदिर है। इसके बाद भगवान शिव, ध्यान करती मां पार्वती और नंदी पवित्र बैल की मूर्तियां हैं, जो लकद्धी के कटघरे में रखी गई हैं। लकद्धी के कटघरे में शिव जी के ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस मंजिल पर एक अस्थाई राम सेतु है। इस सेतु को कांच के एक पात्र में रखा गया है। इस पत्थर की विशिष्ट भार मात्र 13,000 mm है, जबकि इसका वजन लगभग 15 किलो है और पानी में तैर रही है, जो कि कभी डूबती नहीं है। मंदिर की दूसरी मंजिल का प्रयोग अनुष्ठान प्रयोजन के लिए किया जाता है। संस्कार मंडप इसी मंजिल पर मौजूद है। यहाँ मंत्रों का उच्चारण, जप, पवित्र ग्रंथों का गायन, सत्यनारायण कथा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस मंजिल पर रामायण की विभिन्न दृश्यों का चित्र प्रदर्शन भी किया गया है। पहली मंजिल पर ध्यान मंडप को पार करने के पश्चात बाईं ओर मौजूद भगवान गणेश, भगवान बुद्ध, भगवान सत्यनारायण, भगवान राम और सीता और देवी सरस्वती की प्रतिमाएं भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते हैं। इन देवताओं के सामने पीपल के वृक्ष के नीचे शनि महाराज का मंदिर है, जिसे एक गुफा के आकार का बनाया गया है, जो दिखने में बहुत आकर्षक लगता है। मंदिर के मुख्य परिसर में एक कार्यालय, धार्मिक वस्तुओं की एक दुकान और किताबों की दुकान है, जहां धार्मिक शैली की किताबें मिलती हैं। इस परिसर में एक ज्योतिषी और हस्तकला केंद्र और मणिपत्थरों का भी केंद्र है, जो भक्तों की आवश्यकताओं को सही मार्गदर्शन से पूर्ण करता है। महावीर मंदिर का प्रसाद। मंदिर को एक और विशेषता इसके प्रसाद की है, जो पीठासीन देवताओं को अर्पित किया जाता है। प्रसाद के रूप में नैवेद्यम दिया जाता है, जिसे तिरुपति और आंध्र प्रदेश के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। महावीर मंदिर का नैवेद्यम लड्डुओं का पर्याय है, जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। संस्कृत भाषा में नैवेद्यम का अर्थ है देवता के समक्ष खाद्य सामग्री अर्पित करना। इस प्रसाद को तिरुपति के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रसाद में बेसन का आटा, चीनी, काजू, किशमिश, हरी इलायची, कश्मीरी केसर और अन्य फ्लेवर डालकर घी में पकाया जाता है और गेंद के आकार में बनाया जाता है। नैवेद्यम बनाने में प्रयोग की जाने वाली केसर कश्मीर के पंपोर जिले के उत्पादकों से सीधे मंगाई जाती है, जिसे कश्मीर में सोने
केसर की भूमि के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से होने वाली आय से जनहित में महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल संचालित है, जहां न्यूनतम शुल्कों पर लोगों का इलाज किया जाता है।